तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के Q&A वीडियो में, जिसमें आपके ही पूछे गए सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। पहला सवाल पूछा है हरे कृष्णा ने पत्राचार विद्यालय एडमिशन के रिगार्डिंग। तो सवाल पढ़ लेता हूँ, उससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। क्या पूछा हरे कृष्णा ने, सर पत्राचार विद्यालय के एडमिशन कब होंगे, प्लीज़ सर बता दीजिए। देखिए, अगर आप रेगुलर पढ़ना चाह रहे हैं तो रेगुलर आपके एडमिशन ओपन हो चुके हैं पहले से ही। लेकिन अगर आप ओपन से पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से हैं। पहला पत्राचार विद्यालय, जो कि CBSE द्वारा प्रमाणित रहता है, और दूसरा है NIOS, जो कि ओपन से स्कूलिंग कराती है। आप दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। इस नए सेशन 2024-25 के लिए NIOS के फॉर्म तो निकल गए, लेकिन अभी पत्राचार के नहीं निकले। जैसे पत्राचार के भी एडमिशन निकलेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और अगर आपको ज़्यादा कमेंट्स आते हैं पत्राचार के रिगार्डिंग, NIOS के रिगार्डिंग, तो मैं आपको सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊँगा कि कहाँ से आपको अपडेट मिलेगा और कैसे आपको अपडेट लेना है। बाकी हमारे चैनल पे जैसे अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। अगला सवाल है रोलेक्स, इन्होंने पूछा है व्हेन विल क्लास 11th आर्म फोर्स सेकेंड राउंड हेल्ड, ये होगा भी या नहीं। देखिए, अगर मैं आर्म फोर्स की बात करूं तो 9th क्लास का तो फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ठीक, फाइनल रिजल्ट आ गया 9th क्लास का। लेकिन अगर आप 11th क्लास की बात कर रहे हैं तो 11th क्लास में आपके अभी रिजल्ट तो आ गया है फर्स्ट राउंड का, लेकिन सेकेंड राउंड कब होगा और कैसे होगा इसके लिए आपके पास मैसेज आएगा, है ना। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन सेकेंड राउंड आपका कहाँ कैसे होगा, एक बार आप क्या करेंगे, DVSE ऑफिस जाएंगे। अगर आपका नाम फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया आपका, तो आप सेकेंड राउंड के लिए DVSE जाइए, वहाँ बात कीजिए। वैसे आपके नंबर पे भी आ जाएगा, और साइट पर अभी आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, मैंने भी चेक किया था लेकिन नहीं आ रहा। बट फिर भी आप केयरलेस ना हो, अगर आपका नाम उस सेलेक्टेड वाले लिस्ट में है तो आप DVSE जाइए, या अपनी मैसेज भी चेक कर दीजिए, कई बार मैसेज में भी आपको अपडेट मिल जाता है। अगला सवाल पूछा है गुज्जर बेडमोश, सर क्लास 11th ह्यूमनिटी में एडमिशन कब होंगे। तो यार ह्यूमनिटीज़ के तो रिज़ल्ट आ चुका हैं और उसके एडमिशन हो चुके हैं। बाकी मैंने आपको अपडेट दे दिया था, आप साइट पे भी जा करके चेक कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे पुराने वीडियो चेक करेंगे तो आपको बाकी सारे डोमेन का रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इन्हीं का अगला सवाल है, सर SSC क्लास 11 के लिए एडमिशन कब से हो रहे हैं। तो भैया एडमिशन 11th क्लास के हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। मुझे लगता है शायद आप काफ़ी स्लो हैं, या आपको अपडेट नहीं मिला, या आप हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना और नोटिफिकेशन वाला घंटा ज़रूर दबा दो, ताकि आने वाले जो भी अपडेट आती है वो आपको लगातार मिल जाएगी। और जो आपसे रिलेटेड अपडेट होता है ना, उस वीडियो को ज़रूर देख लिया करें, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे मिलती रहेगी। अगला सवाल किरण संजय ने पूछा है, SSC स्कूल में टीचर कैसे बने हैं या बनते हैं लिखा है। तो देखिए, SSC स्कूलों में टीचर बनने के लिए कोई अलग सा फॉर्मेट सिस्टम नहीं है। जो दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो टीचर्स हैं उन्हीं को SSC में भी शिफ्ट किया जा रहा है ना। तो मतलब सेम ही टीचर है लगभग। हाँ, कुछ स्कूलों में क्या होता है कि HOS प्रिंसिपल जो वो टेस्ट लेता है टीचर्स के, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि पिछले कई सारे जो लिस्ट जो आ रही है गेस्ट टीचर्स की, उनमें गेस्ट टीचर SSC के स्कूलों में अपॉइंट हो रहे हैं। तो अगर गेस्ट टीचर अपॉइंट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि कोई स्पेशल खास टीचर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। नॉर्मली जो DOE के रेगुलर टीचर है वही आ रहे हैं, है ना। अब कैसे आपको SSC का टीचर बनना है, तो आप नॉर्मल टीचर बनिए दिल्ली गवर्नमेंट में DSSB के द्वारा, और वही सेम आपको SSC में भी शिफ्ट हो जाओगे। आप चाहे अगर आप नॉर्मल DOE में पढ़ा रहे हैं तो आप जो है SSC में पढ़ाने के लिए जिस SSC स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हैं वहाँ पे आप उस प्रिंसिपल से बात कीजिए, और एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगला सवाल है रंजना रॉय, सर SSC 11th वेटिंग लिस्ट आएगी क्या। यार ये वेटिंग लिस्ट ना SSC की, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला मामला है।
जहाँ तक मैं आप समझ पा रहा हूँ कि एडमिशन लगभग हो चुके हैं, है ना। जितने इनको लेने थे इन्होंने पहले से एक्स्ट्रा ले लिए, और इनको आगे जो जिनका और सिलेक्शन होता है वेटिंग लिस्ट में, तो एसओएससी क्या करता है, कॉल करके उन्हें बुला लेता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि भाई आपके चांस थे एसओएससी के वेटिंग लिस्ट में आने का, तो आप एक बार क्या करेंगे, मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप डीवीएससी ऑफिस ज़रूर जाइए, क्योंकि डीवीएससी ऑफिस से ही आपको पूरी और सही जानकारी मिलेगी। क्योंकि एसओएससी कुछ भी पब्लिकली नहीं आउट करता है, और अगर आपका कोई सवाल रहता है एसओएससी के रिगार्डिंग या कुछ और भी, तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर कहीं से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सभी जगह से। सारे मैंने सोशल मीडिया के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो आप वहाँ से लेकर के मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अपना प्रॉपर सवाल पूछेंगे तो मैं आपके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जुटा कर लाऊंगा, है ना। तो मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं भी आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। इसी वीडियो के कमेंट में भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। बाकी सीधा डीवीएससी भी आप जा सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, रिप्रोग्राम योर ब्रेन, हिंदी ओलंपियाड के लिए कक्षा 12वीं का स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो हिंदी ओलंपियाड, सोशल साइंस ओलंपियाड, वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड, बहुत सारे जो ओलंपियाड है ना वो कंडक्ट होने शुरू हो गए, मतलब एग्ज़ाम उनका होने लगा है। तो नोटिफिकेशन आ गया है। आपको सबसे पहले तो फॉर्म भरना है, फॉर्म भर दिया आपने, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, टेस्ट की तैयारी करनी होती है। तो पहली क्लास से लेकर के और 10वीं क्लास तक के तो पेपर हमारे चैनल पे डाले हुए हैं, सिलेबस भी डाला हुआ है। तो आप थोड़ी सी पुरानी वीडियो देखेंगे स्कॉलरशिप वाली, तो वहाँ पर आपको हिंदी ओलंपियाड के सारे वीडियोज मिलेंगी, तैयारी कहाँ से कैसे करनी है, कितना पढ़ना है ना। तो वो सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। 11th और 12th का पहली बार हुआ है, पहली बार जो 11th 12th का भी हो रहा है। तो 11th 12th वाले अगर आप चाह रहे हैं कि भाई स्टडी मटेरियल मैं आपको भी दूँ, तो अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं मेरे पास 11th और 12th के रिगार्डिंग, तो मैं आपके लिए भी प्रॉपर एक जो सैम्पल पेपर है, सिलेबस है, उसकी वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। और बाकी 10वीं क्लासेस तक तो हमारे चैनल पे पूरा सिलेबस है, सैम्पल पेपर है, सारा स्टडी मटेरियल कहाँ से कैसे लेना वो सब कुछ आपको वहाँ पर बताया हुआ है। तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई क्या क्या कहाँ से पढ़ना है। तो ये वो सवाल थे जो आपने हमसे इस हफ्ते पूछे थे, और हमारी कोशिश होती है कि सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आई होप आप सेटिस्फाई हुए होंगे हमारे आंसर से, और जो भी आपको मैंने थोड़ा लॉजिक बताया है, थोड़ा मैंने आपको सिस्टम बताया है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगा। चाहे एसओएससी हो, चाहे पत्राचार हो, चाहे आपका कोई कंपटीशन हो, तो सभी के रिगार्डिंग हमारे चैनल पे प्रॉपर वीडियो डाली हुई है। आप जाइए देखिए, और अगली वीडियो मिलते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा ज़रूर दबा देना। जय हिंद।